नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये है जेनेसिस ई शिक्षा का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए साइंस की ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हमारा जो इनिशियल जो फोकस है वो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुलिस फोर्स की जो एग्ज़ामिनेशन निकाली गई है, जो पुलिस फोर्स की एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाने वाली है आने वाले समय में, तो उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को फ़िलहाल हम टारगेट कर रहे हैं। और जैसा कि सिलेबस में बताया गया है, इसमें आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, इसमें साइंस को हमेशा ज़्यादा फोकस किया जाता है, साइंस पर ज़्यादा हमेशा टारगेट किए गए हैं क्वेश्चंस। तो फिलहाल जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं वो पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को हम यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं। और आज से हम इस जेनेसिस ई शिक्षा का जो हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर, उस पर आज से हम ऑनलाइन वीडियोस जो हैं अपलोड करेंगे। और सबसे पहला ही हमारा फोकस रहेगा साइंस के ऊपर। देखिए, साइंस की अगर हम बात करें ना, तो हम साइंस को इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएँ जिनके ऊपर से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हम फोकस करेंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को साइंस के, और उनके उतने पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेनेसिस ई शिक्षा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मेरा नाम अंकित मालवी है और मैं आप लोगों के लिए साइंस और जीएस की क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। साइंस, देखिए साइंस की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले साइंस जो है एक सीक्वेंस में प्रैक्टिकली, अगर हम जब जो साइंटिस्ट लोग या कोई भी व्यक्ति अगर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक प्रोसीजर के तहत जब किसी चीज़ की स्टडी करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए फिलहाल अगर हम बात करें तो हमें साइंस में 3 पर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करनी होगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे बायोलॉजी की, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ही आप लोगों के एग्जाम में जो आते हैं वो पूछे जाते हैं कहाँ से, बायोलॉजी से। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे फिजिक्स की, और थर्ड नंबर पे हमारा फोकस होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। 3 पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, आप सभी को पता होगा इतना तो, कि फर्स्ट पे हम बायोलॉजी को लेंगे। देखिए, फर्स्ट पे बायोलॉजी को लेने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपके फिजिक्स, और फिर आते हैं कहाँ से, केमिस्ट्री से। ठीक है, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर सिक्वेंस में अपने इस टॉपिक को लिया है। देखिए, तो सबसे पहले हम अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपकी 2 ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत 2 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी जूलॉजी, एंड सेकंड नंबर पे आती है आपकी बॉटनी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टर्म की बात करते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मीन्स होता है, देखिए ये जो टर्म है ना, ये 2 शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द है ये 2 शब्द से मिलकर बना होता है, लेटिन टर्म्स। एक होता है बायोस और सेकेंड होता है लोजोस। ठीक है, तो बायोस और लोजोस से ये शब्द मिलकर बना है, और बायोस का मीन्स होता है स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, और लोजोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब ही होगा लाइफ, और लोजोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि स्टडी ऑफ लाइफ को ही हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ को ही हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे अब स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होंगी। फर्स्ट ब्रांच आप लोग देख रहे हैं जूलॉजी, एंड सेकंड वन इज बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टर्म जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है जू का मतलब हो जाता है एनिमल्स। ठीक है, एंड लॉजीज का मतलब हो जाता है स्टडी। इट मीन्स कि स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ इज नोन एज जूलॉजी। ठीक है, तो एनिमल्स के लाइफ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। और यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच है वो है बॉटनी। इट मीन्स कि बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के जितने भी किंगडम्स होते हैं, प्लांट्स की जितनी भी प्रजातियां होती हैं, उन सभी के जीवन के अध्ययन को, उन सभी की लाइफ की स्टडी को क्या कहा जाता है, को कहा जाता है बॉटनी। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। तो यू ऑल नो दैट फादर ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है वो कहा जाता है एरिस्टोटल को। जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल कहलाते हैं, लेकिन अगर बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, ये जितने भी मैंने आप लोगों के को नाम बताए सारे के सारे ग्रीक्स या यूनानी
जो इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं इनिशियली लेवल पर, फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी में, तो ये उन लोगों के नाम है। ठीक है, चलिए हम उनके बारे में भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो आज हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इस मुद्दे पर कि बायोलॉजी में हमें किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, बायोलॉजी में हमारा क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। जो अदर एग्जाम्स आएंगे उनके लिए हम और ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स को या और अलग तरह से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे जूलॉजी के टॉपिक की, क्योंकि सबसे पहले हम एनिमल्स लाइफ की स्टडी को डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में। तो जूलॉजी में जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे सेल एंड टिश्यू। ठीक है, कोशिका और ऊतक, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअली हमारा टॉपिक चलेगा। यहाँ पे मैं लिख जरूर इंग्लिश में रहा हूँ, बट मैं बोथ लैंग्वेज में आप लोगों को डिस्कस करूंगा टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल एंड टिश्यू, इट मीन्स कोशिका एंड ऊतक। और कोशिका कितने टाइप की होती है, कोशिकाओं से मिलकर कितने टाइप के ऊतक बनते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कोशिकाओं के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम कोशिकाओं के टाइप्स की बात करेंगे, उनके फॉर्मेशंस की बात करेंगे, उनके डिवीजन, सेल डिवीजन की बात करेंगे, और फिर सेल्स के आधार पर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है, टाइप्स ऑफ सेल्स जो है, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डीप में डिस्कस करेंगे। और फिर टिश्यूज़ की अगर बात की जाए तो जैसे 4 टाइप के जो आपके टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, ठीक है, इन सारे टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उनके जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी। देखिए, दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो आपका हो जाता है डिजीज़ या बीमारियाँ। और आप सभी को पता है कि डिजीज़ या बीमारियों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि डिजीज़ 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को पता है कि एक होती है इन्फेक्शियस और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। तो संक्रमक और असंक्रमक दोनों ही बीमारियों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, विद ट्रिक्स हम इन्हें याद करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें वायरस से होने वाली बीमारियाँ, तो आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना होगी, बेटा वो कुछ खास पड़ी है टी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस से होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो याद हो जाएंगी। इस तरह से मैं आप लोगों को कई सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे हम बीमारियों को याद कर पाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम या नर्वस तंत्र, स्केलेटन सिस्टम इट मीन्स कंकाल तंत्र की। तो इसमें हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सल और अनेक्सियल। ठीक है, एक्सल और अपेंडिकुलर, अक्षीय और अनाक्षीय। इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से बोन्स कहाँ कहाँ पर होते हैं और बोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, कार्टिलेजेस क्या होते हैं, इसके अलावा क्या फंक्शन है बोन्स की। और बोन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, आप लोगों को पता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर्टिकुलर बोन्स का नाम बताइए। जैसे जीभ में कौन सी बोन होती है, जीभ किस बोन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, आपके यहाँ पे गले में एक बोन होती है जिसे हम हाइड बोन बोलते हैं। इस तरह से आपको बोन्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड में हम 2 टॉपिकों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्लड कंपोजिशन की बात करेंगे, जिसमें हम ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे। और सेल्स के अलावा आप लोगों को पता है ब्लड 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पुसल्स, इट मींस ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं बॉडी में, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा प्लाज्मा जो 60% पार्ट होता है, जिसमें 90% पानी होता है, वाटर होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्लड का जो क्लासिफिकेशन है, एंटीजन और एंटीबॉडीज के बेसिस पर जो ब्लड ग्रुप्स बने हैं 4 टाइप के, तो हम उन 4 ब्लड ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही ब्लड से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ना, वो भी यहीं पे आ जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इस क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में आ जाता है, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की, जिसमें ब्रेन से रिलेटेड जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, उन सभी चीज़ों को, और साथ ही नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है ब्रेन। अगर बात की जाए तो ब्रेन तंत्रिका तंत्र का ही एक पार्ट है, तो इसमें हम ब्रेन को डीप में डिस्कस करेंगे और साथ ही नर्वस सिस्टम में को भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, जिसमें जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जानते हैं, उन सारी ग्लैंड्स के ऊपर बात करेंगे। जितने भी डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और किस तरह से डाइजेशन कंप्लीट होता है, आपके माउथ से जो डाइजेशन स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक ये जो पूरी प्रोसेस चलती है, इस पूरी प्रोसेस में अलग अलग जो फेजेस होती हैं, कहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रिया परफॉर्म होती है, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कौन से एंजाइम्स क्या वर्क करते हैं फूड सब्सटेंस के ऊपर, इन सारी प्रोसेस के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। देन फिर हम बात करते हैं सबसे खास टॉपिक विटामिन। आप लोगों को पता है विटामिन के ऊपर से कई सारे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, इसके अलावा विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा था। और सबसे देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं
और अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि बताइए क्या विटामिन आपकी एनर्जी का सोर्स है बॉडी में, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ना कई तरह की चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा जूलॉजी में वो होगा हार्मोन्स। इट मीन्स कि यहाँ पे हार्मोन्स जो होते हैं ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं या एक प्रकार के मैसेंजर्स होते हैं बॉडी में, जो अलग अलग संदेशों को अलग अलग पार्ट्स तक या सेल्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, सेल्स से कनेक्ट, सेल्स की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर बॉडी बनती है। तो पूरी बॉडी में जो मैसेजेस को कैरी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं कहाँ से, ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे और वहाँ से सिक्रीट होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किन किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम बात करने वाले हैं हमारे जूलॉजी के टॉपिक में, पर्टिकुलरली बायोलॉजी के टॉपिक में। बायोलॉजी में हम जूलॉजी को कंप्लीट कर लेने के बाद हम बॉटनी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और फिर जो दूसरे आपके साइंस के टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उनके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और कंटिन्यूसली देखिएगा हमारे सारे वीडियोस जो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।